यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम का आप सबों को हम प्रेम से स्वागत करते हैं। हर रविवार को शाम को 5 बजे हिंदी की आराधना होती है। आप देखिए, सुनिए, आशीष पाइए और अपने आस पड़ोस के और मित्रों को बताइए ताकि वे भी आशीष पाएँ। और वैसे हर रविवार को सुबह 10 बजे हमारे यहाँ आराधना होती है, वो भी हिंदी तमिल में होती है, आप सुन सकते हैं। बस बेतेल मुंबई लाइव यूट्यूब में डालिए, सब्सक्राइब कीजिए, हर समय आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, प्रभु के वचन को जाने के पहले एक गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान ओ बड़े मैं गठूं,
रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, हो बड़े मैं घटूं रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहे चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहे चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आ, मुझको कबूल कर रे, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आ, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। इस साल का प्रतिज्ञा यही है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है हमें आशीष देगा। तो आज एक वचन देखने वाले हैं, भजन संहिता 63 का पहला दूसरा वचन में देखते हैं। Psalm 63 1 and 2, भजन 63 1 और 2। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखो। यहां देखते हैं, प्रभु तो मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मैं इसे ढूंढता हूं, सुबह सुबह ढूंढता हूं। शायद मेरा जो अवसर हो, मेरा जो हालात हो, निर्जल भूमि, सूखी भूमि, कोई मेरे साथ नहीं है, भले ऐसे सूना जीवन में भी अगर मैं तुझे ढूंढूं तो मेरा परमेश्वर है, मैं जरूर तुझे देख पाऊंगा। यही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। मेरा परमेश्वर को मैं देखूंगा। और दाऊद इस तरह कहता है, भजन संहिता उसका 27:4 में, Psalm 27:4, 27:4 में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं, उसकी मनोहरता, उसकी महिमा को मैं देख सकूं, उसकी महिमा देखना चाहता हूं। हां, तू मेरा परमेश्वर कहते समय जब परमेश्वर की महिमा जरूर में दिखाई देगा। दाऊद यूं कहता है, मैं जब भी जाग उठता हूं परमेश्वर की महिमा को देख पाऊंगा। भजन संहिता 17:15 में, Psalm 17:15, भजन संहिता 17:15 में,
पर तो मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। जब धर्मी होता हूं मैं तेरा दर्शन देख सकता हूं। आज परमेश्वर का दर्शन कहीं जाकर ढूंढ के देखने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी है, प्रभु मुझे अपनी दर्शन दे दे। तू मेरा परमेश्वर है ना, मैं तुझे देखना चाहता हूं। जो दर्शन पाएंगे। भजन संहिता 24:8 में, Psalm 24:8 में से 24:8 में लिखा है, 24:6 ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। परमेश्वर के दर्शन के खोजी है वो याकूब के वंश। माने याकूब एक दिन परमेश्वर का दर्शन के लिए रात भर प्रार्थना करता है। उत्पत्ति 32:24 में, जेनेसिस 32:24, उत्पत्ति 32:24 में वो सभी अपने परिवार वाले को योर्दान नदी को पार करा दिया। फिर याकूब आप अकेले रह गया, तो कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लित करता रहा। परमेश्वर के साथ कहता है, प्रभु मुझे आशीष कर, मुझे आशीष कर, मुझे आशीष किए बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रात भर परमेश्वर के दर्शन पाकर परमेश्वर से प्रार्थना में मल्लित करते रहता है। उत्पत्ति 32:26 में, जेनेसिस 32:26 से परमेश्वर ने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि बोर हुआ जाता है। याकूब ने कहा जब तक तो मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। परमेश्वर को थाम लिया। होशिया 12:4 में लिखा है, होशिया 12:4, होशिया 12:4 में बेतेल में वो कैसे प्रार्थना किया। वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे भी बातें की, रो कर गिड़गिड़ा कर। और 3 वचन में लिखा है, वर्स 3 में 3 वचन, माता की कोख में ही उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। और तमिल में लिखा है, रो रो कर परमेश्वर के पैरों को पकड़कर नहीं छोड़ूंगा कहता है। जब माँ के कोख से निकल रहा था, उसके बड़े भैया येसा उससे पहले निकल गया। दोनों जुड़वे थे, एक ही समय पैदा हुए, बस एक क्षण में वो आगे बढ़ा। बाइबल कहती है याकूब उसके पैर को पकड़ रहा है, तू मत जा आगे, मैं आगे जाऊं। वैसे आज भी स्वर्गदूत के पैर को पकड़ रहा है, आज मुझे आशीष चाहिए। वो दर्शन पाने के लिए खोजता है। और आखिर में सुबह क्या कहता है, उत्पत्ति 32:30 में, जेनेसिस 32:30, उत्पत्ति 32:30, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। आमने सामने देखा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जब मैं उसे देखना चाहता हूं मुझे अपने आप को दिखाएगा। निर्गमन 33:18 में, एक्सोडस 33:18, निर्गमन 33:18 में मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे अपना तेज दिखा दे, अपना जलवा दिखा दे। 21:22 में, 21:22 परमेश्वर ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है, तो चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से जो ढांपे रहूंगा। चट्टान के दरार में रखूंगा, हाथ से ढांप दूंगा। 23 वचन पर परमेश्वर कहता है, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तो मेरा पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा, नहीं मिलेगा। कहता है प्रभु तेरा जलवा दिखा दे, दर्शन दिखा दे, महिमा दिखा दे। तो उसके तैयारी में नहीं है। मुझे आमने सामने देखेगा तो मर जाएगा। कोई मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता परमेश्वर, क्योंकि वो अनदेखा परमेश्वर है, इतना ज्योतिमय परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आओ जो अपना घर नहीं है, इतना महिमा का परमेश्वर है।
सिर्फ मेरे पीठ को देख पाएगा। लेकिन जब मूसा प्रार्थना करते ही रहा है, परमेश्वर ने कहा, एक्सोडस 34:2, निर्गमन 34:2, एक्सोडस 34:2, परमेश्वर ने कहा बिहान को तैयार रहना और बोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। कह दिया अगला वचन में, तेरे संग कोई नहीं आना है, तो अकेला आना है। 4 वचन में, तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा के आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। सुबह सुबह कैसे आऊं, ऐसे ने कहा। इतने बड़े पर्वत में कैसे चढ़ के आऊं, नहीं कहा। इतने बड़े पत्थर की तख्तियां मेरे हाथ में लेकर कैसे चढ़ो, मैं बूढ़ा हूं। कोई बहाना नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा ना, सुबह उठो, तख्तियां को तैयार करो और पहाड़ पर चढ़ जाओ, मेरे सामने आकर रुको। परमेश्वर की आज्ञा पालन किया। जो प्रभु ने कहा केवल मेरे पीठ को देख पाओगे, क्या हुआ जानते हैं? निर्गमन 34:5 में, एक्सोडस 34:5, निर्गमन 34:5 में, अब परमेश्वर स्वयं एक बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम का प्रचार किया। जो परमेश्वर ने कहा मैं सिर्फ झुटके में मैं निकल जाऊंगा, पीठ देख पाओगे, परमेश्वर आके खड़ा हो गया उसके पास। क्योंकि मेरे आज्ञा पालन कर कर जैसे मैंने कहा वैसे अपने आप को तैयार किया, तख्तियों को पत्थर की तख्तियों को तैयार किया और इतने बड़े पहाड़ पर चढ़कर सुबह सुबह आके रुक गया। मेरे ईसाई भाइयों बहनों, आप चर्च में कैसे आते हैं? 10 बजे की आराधना के लिए 10:30 बजे, 11 बजे आते हैं। हमें शर्म आना चाहिए। मूसा 120 साल का उम्र का बूढ़ा है। प्रभु ने कहा सुबह सुबह उठकर पहाड़ पे चढ़ जा। तुम्हें कोई पहाड़ पे चढ़ने का परमिशन है? आराम से बाइक में, गाड़ी में आते हैं तो चलकर आते हैं, तो आराधना में लेट क्यों आते हैं? परमेश्वर बोर को उठ के आ, एकदम सुबह सुबह उठ के आ, सुबह 4 बजे उठ जा, तैयार हो जा और 6 बजे मेरे सामने आके खड़े हो जा, ऐसे परमेश्वर कहता है। आपको परमेश्वर का दर्शन चाहिए, लेकिन आराधना में कभी सही वक्त नहीं आएंगे। अभी देखो आज का कार्यक्रम शुरू होकर 10 मिनट हुआ है, आप अभी आके देख रहे हैं, है ना? फिर प्रभु का दर्शन कैसे मिलेगा? मूसा ने चाहा, परमेश्वर दर्शन दिया। दाऊद ने चाहा, परमेश्वर दर्शन दिया। और वैसे अय्यूब 19 अध्याय 25, 26, 27 में, जोब 19, 25, 26, 27, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपने खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। अगला वचन, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा। यदि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। अपनी आंखों से परमेश्वर को देखूंगा। शैतान के पीड़ा के कारण अय्यूब के सारा संपत्ति एक ही दिन में उजड़ गई और साथ में उसके शरीर में इतने बड़े फोड़ियां आ गए। रात दिन इतना खाज हो रही है, खांसते रहता है। फिर भी कहता है मेरा परमेश्वर आएगा, एक दिन आकर पृथ्वी पर खड़ा होगा, मैं देखूंगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। कितना बड़ा विश्वास है, देखिए, ताकत है, देखिए। लेकिन अय्यूब 42:5 में, जो 42:5, अय्यूब 42:5, अभी अय्यूब कहता है मैं कानों से तेरा समाचार सुनाता, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, मेरी आंखें तुझे देखती है। अय्यूब ने सोचा पृथ्वी के अंत में जब सारा पृथ्वी नष्ट होने वाला है, तब परमेश्वर यीशु पृथ्वी पर आके खड़ा होगा, उससे मैं देखूंगा। वो तो निश्चय की बात है। लेकिन अभी भी उसकी पीड़ा के समय परमेश्वर आके दर्शन दिया। परमेश्वर ने दर्शन दिया। फिर परमेश्वर ने अय्यूब के चेहरे को देखा
अय्यूब 42:10 में, जो 42:10, जो 42:10, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, जो मित्रों ने उसको ठट्टे उड़ाए, बदनाम किए, बदनाम बस्ती बनाए, उन मित्रों के लिए, उनके पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। 9 वचन में देखते हैं, यह सुन तेमानी, एलिबस, शूही, बिल्दत और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। तमिल में लिखा है, परमेश्वर ने यहोवा के चेहरे को देखा। अय्यूब ने परमेश्वर को देख लिया दर्शन में कि इस बेहाल में परमेश्वर मेरे सामने आके खड़ा है, मुझसे बात कर रहा है, और परमेश्वर देख के उसकी प्रार्थना सुनी। इतने कष्ट के बीच में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। देखिए अय्यूब, उसने ऐसे नहीं प्रार्थना किया, प्रभु मेरा बीमारी दूर कर, मेरे संकट दूर कर, मेरे बच्चों को वापस ला दे, कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे दूसरों के लिए, दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु सामने आके खड़ा हो गया और क्षण भर में उसका सारा बीमारी हट गई, सारे संकट हट गया, उसको दुगना मिल गया। क्या प्रभु को देखना चाहते हैं? आपकी चाहत क्या है? तो मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। दाऊद परमेश्वर के भवन में देखा, मूसा चट्टान के दरार में बैठ के परमेश्वर के महिमा को देखा, अय्यूब धूल में, राख में बैठकर परमेश्वर के दर्शन को देखता है। क्या आप देख पाएंगे? लूका 19:3 में, लूक 19:3, लूका 19:3 में यहां जक्कई नाम के एक मनुष्य के बारे में देखते हैं। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। 1 और 2 वचन में देखते हैं, 19:1 और 2 में, यीशु मसीह यरीहो शहर में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, बड़े पैसा वाला था, बड़े अफसर था। लेकिन 3 वचन में हमने देखा वो यीशु को देखना चाहता था। यीशु को दुनिया में धन देखी, दौलत देखी, शान देखा, मान देखा, पद देखा, सब देख लिया, बहुत बड़े अधिकारी बन गया। अभी यीशु यहां से आ रहा है, यीशु को मैं देखना चाहता हूं। लेकिन दौड़ को नाटा था, भीड़ में यीशु को देख नहीं पाया। और 19:4 में 19:4 में यीशु जिस रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में आगे दौड़ कर गया, आगे दौड़ कर जाकर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग में यीशु जाने वाला था। वहां से यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए दौड़ा। इतने बड़े अफसर, इतना बड़ा पैसे वाला धनी रोड पे भागता है, लोग देखे टट्टे होते हैं, अरे देख देख कैसा भाग रहे रे, किसी का परवाह नहीं किया। मैं यीशु को देखना चाहता हूं, यीशु को देखना चाहता हूं। दौड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से यीशु को देखना चाहा। 19:5 कहती है, 19:5, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ए जक्कई, जड़ उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया, कितना अच्छा प्रभु यीशु है ना। बस यीशु को ये देखना चाहता था, यीशु की एक झलक चाहता था। यीशु कहता, तू मुझे देखना चाहता है ना, मैं तेरे घर पे आके रह जाऊंगा। कितने महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु के दर्शन चाहते हैं, यीशु कैसा है परखना चाहते हैं, बुलाइए ना, अपने दिल नामक घर में बुलाइए, अपने खुद के घर में बुलाइए, वो आने के लिए तैयार है। लेकिन आपकी चाहत है क्या? यीशु को दर्शन पाने। जक्कई का समान रास्ते में यीशु को देखा, लेकिन घर पे लाके यीशु को बिठा दिया। परमेश्वर जिंदा यीशु मसीह तुम्हारे मेरे पापों के लिए ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, तुम्हारे मेरे पापों को अपने देह में उठाकर कलवरी क्रूस में मरण पाया, अपने लहू बहाकर हमारे पापों को शुद्ध कर रहा है। वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीव उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर है,
वो आपके करीब खड़ा है, आपके घर पे खड़ा है, आपके दिल के द्वार को खटखटा रहा है। वो जीवित परमेश्वर है। वो किसी मनुष्य ने हाथों से बनाया हुआ कोई चीजों पर वो रहता नहीं है। वो जिंदा परमेश्वर है। मनुष्य का सृष्टि मनुष्य ने हाथों से बनाया, किसी बात में वो रह नहीं सकता। वो जीवित परमेश्वर है। वो तुम्हारे लिए मेरे लिए आज भी जिंदा है। उससे पुकारो, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे मन में आ, तेरे दर्शन मुझे दे दे, मेरे जीवन के सारे कष्ट हटा दे। वो हटाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु जैसा दाऊद कहता है, तो मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आज भी प्रभु, हे मेरे प्रभु यीशु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरी आशीष को पाना चाहता हूँ। तो कितना भला है, परख कर देखना चाहता हूँ। तो पाप को क्षमा करने वाला उद्धार करता है। मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, मेरे मन में शांति दे दे। जितने लोग प्रार्थना करते हैं, हर एक की प्रार्थना सुनकर आज दिखला दे कि वो तो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, अपनी जलवा दिखाने वाला परमेश्वर है। मूसा को पहाड़ पर दिखाया, दाऊद को परमेश्वर के भवन में दिखाया, और अय्यूब को बिल्कुल रास्ते में, राख में, धूल में पड़ा, उसे दर्शन मिला। एक जगह यीशु को देखने दौड़ कर गया, यीशु को देख लिया। आज प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे दिल में आ, मेरे घर पे आ। जो भी पुकारते हैं उनके घर पे आ जा प्रभु। उनके सारे पापों को क्षमा कर, मन में शांति दे दे, जीवन में आराम मिलने दे। यीशु के नाम से जो भी मांगते हैं सब कुछ उनको प्रदान करके तूने वादा किया है, जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं करूँगा। हर एक जीवन में चिन्ह चमत्कार कर, आशीष दे। जो बीमारी है उनको चंगा कर, चोकर चंगा कर दे। मन में अशांति दूर कर प्रभु। शांति का परमेश्वर उनके जीवन में आके रह जा। और भी यीशु को देखना है, परखना है। यीशु भला है, इसे परख कर देखो, चख कर देखो। जीवन में सारे आशीष मिले दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु का आशीष करे। अगले रविवार को शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे, और प्रभु के आशीष में बढ़ते जाइए, प्रभु के दर्शन पाते जाइए। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।